दोस्तों, आज की यह कहानी है एक ऐसी गली की जहां पर जाते ही इंसान पत्थर बन जाता है। तो क्या है इसका राज, तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में। रात के 11 बजे थे। चारों ओर अंधेरा था। मेरा घर जो हमेशा शांत रहता था, उस दिन किसी अजीब से डरावने सन्नाटे से घिरा हुआ लगा। मैं अपने अगले लेख पर काम कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है, मैंने खुद से कहा। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुराना पीला लिफाफा पड़ा था। लिफाफे में एक खून से सनी तस्वीर थी। तस्वीर में एक गली थी, दीवारों पर अजीब चेहरे बने हुए थे और गली के आखिर में एक काले कपड़े पहने आदमी की धुंधली परछाई थी। पीछे एक नोट लिखा था, अगर जान बचानी है तो मत आना, लेकिन अगर हिम्मत है तो धनौली आओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 2 दिन बाद मैं धनौली पहुंची। यह एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और वीरान इलाकों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अजीब थे। हर किसी की आंखों में डर था, जैसे उन्हें किसी अदृश्य खतरे का एहसास हो। मैंने होटल में चेक इन किया। होटल का मैनेजर, एक बूढ़ा आदमी, मेरे पास आया और धीरे से कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आपको पता है यह जगह सुरक्षित नहीं है? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से कहा, पठार गली एक नरक है। जो वहाँ जाता है वह वापस नहीं आता। आप वहाँ मत जाइए। मैंने अगले दिन सुबह पठार गली की ओर कदम बढ़ाया। रास्ता वीरान था। गली के चारों ओर टूटे मकान, पुराने पेड़ और काली दीवारें थीं। जैसे ही मैंने गली में कदम रखा, अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। दीवारों पर बने चेहरे बेहद अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी तरफ घूर रहे हों। एक चेहरा इतना असली लगा कि मैंने उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगलियां चेहरे पर लगी, मैं ठिठक गई। वह चेहरा हिलने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह धीमी, कांपती आवाज में बोला, भाग जाओ, वरना तुम भी हमारी तरह बन जाओगी। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने मुड़कर देखा। एक लंबा, दुबला आदमी खड़ा था। उसने काले कपड़े पहने थे। उसकी आंखें लाल और आवाज गूंजती हुई थी। तुम्हें पता भी है यह जगह क्या है? यह गली श्रापित है, इतना तो पता है, लेकिन सच क्या है? मैंने पूछा। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और कहा, यह जगह उन लोगों का अंत है जिन्होंने इस गली की सच्चाई जानने की कोशिश की। तुम भी उनमें से एक हो। उसने मुझे गली से बाहर जाने की चेतावनी दी, लेकिन मैं नहीं मानी। गली के अंदर चलते चलते मुझे कई पत्थर की मूर्तियां दिखाई दी। उनकी शक्लें इतनी असली थी कि लगा जैसे वे कभी इंसान रहे हों। एक मूर्ति का चेहरा देखकर मैं कांप उठी। वह तस्वीर में दिखे आदमी का चेहरा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मूर्तियां धीरे धीरे मेरी ओर देख रही हैं। यह क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। तभी एक ठंडी आवाज गूंज उठी, यह वही लोग हैं जो यहाँ आए और जादूगर के श्राप का शिकार बन गए। अब तुम भी इसमें शामिल होगी। गली के बीचों बीच एक बड़ा खंडहर था। उसकी छत गिर चुकी थी, लेकिन अंदर अजीब सा लाल प्रकाश चमक रहा था। खंडहर के बीच में एक विशाल पत्थर रखा था। उसके चारों ओर खून से बने निशान थे। तभी अंधेरे में से एक परछाई उभरी। यह वही जादूगर था जिसकी आत्मा इस गली पर राज कर रही थी। तुमने मेरी गली में कदम रखा है, अब तुम इसका हिस्सा बनोगी, उसने कहा। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। जादूगर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चारों ओर से दीवारें जीवित होने लगी। दीवारों से निकले हाथ मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में जमे हुए लग रहे थे। मेरे चारों ओर आवाजें गूंजने लगी, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी गली में वही काले कपड़े वाला आदमी प्रकट हुआ। उसने मुझे एक लोहे की छड़ी दी और कहा, इससे उस पत्थर को तोड़ो, यही उसकी आत्मा का कैद खाना है। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर पत्थर पर वार किया। जैसे ही पत्थर टूटा, जादूगर की आत्मा जलने लगी। नहीं, वह चीखा। चारों ओर से आवाजें तेज हो गईं। दीवारें टूटने लगी। गली में हलचल मच गई। जैसे ही आत्मा गायब हुई, गली की मूर्तियां टूटने लगी।
जिनकी आत्माएं वहां कैद थीं, वे मुक्त हो गईं। लेकिन काले कपड़े वाला आदमी कहीं गायब हो गया। गली में अब सन्नाटा था। मैंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ तो अलग था। जब भी मैं अपने कमरे में अकेली होती, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास खड़ा हो। उन रातों में अक्सर मुझे ख्वाबों में वही गली और उस काले कपड़े वाले आदमी की परछाई दिखाई देती थी। कभी लगता जैसे वो गली में खड़ा मेरा नाम पुकार रहा हो, कभी महसूस होता जैसे उसके हाथ मेरे शरीर को छू रहे हों। मैंने सोचा था कि जब मैंने जादूगर की आत्मा को खत्म किया तो गली का श्राप भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक भ्रम था। गली का श्राप और जादूगर की आत्मा मेरे साथ आई थी। मेरे दिमाग में वही आवाजें गूंजने लगी। तुमने गली का रहस्य उजागर किया, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। मैंने इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वे मेरे अंदर घुसती चली गईं। अब हर रोज मुझे यही डर सताने लगा, क्या मैं भी उसी गली का हिस्सा बन चुकी हूँ? मैंने तय किया कि मुझे इस डर से बाहर आना होगा और गली को फिर से देखना होगा। शायद यही मेरा अंतिम कदम हो, लेकिन मैं जानती थी कि यह एक खतरनाक यात्रा होगी। मैंने एक बार फिर से धनौली जाने का मन बनाया और अपने पुराने कैमरा और नोटबुक के साथ वहाँ की ओर निकल पड़ी। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मैं अब कुछ और जानने की कगार पर थी। अर्थात गली में दाखिल होते ही मुझे वही ठंडी हवाएं, वही डरावनी मूर्तियां और वही खौफनाक सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे गली ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। मैंने सोचा था कि गली अब शांति में होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उस काले पत्थर को देखा, मेरी धड़कन तेज हो गई। वह वही पत्थर था जिसे मैंने पिछली बार तोड़ा था। अब वह और भी गहरा और डरावना हो चुका था। तभी सामने से वही काले कपड़े वाला आदमी फिर से उभरा। इस बार उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा और क्रोध था। तुम फिर यहाँ आई हो? तुमने मेरे खिलाफ जो किया, अब उसका परिणाम भुगतो। वह आदमी मेरे करीब आते हुए बोला, तुमने मेरी आत्मा को तोड़ा, लेकिन मेरे जादू से कोई नहीं बच सकता। मैं अब तुम्हारे अंदर समा चुका हूँ। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर चीख मेरी शक्ति को और बढ़ाएगी। उसकी बातों ने मेरी रूह तक को सिहरन में डाल दिया। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैं उसे देख भी नहीं पा रही थी, सिर्फ उसकी सर्द, भारी सांसें महसूस कर रही थी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह मेरे अंदर समा चुका हो। तुम जब तक मेरे इस श्राप को नहीं तोड़ोगी, तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे कदम कदम बढ़ती रहेगी। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सिर्फ शरीर से जिंदा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उस गली में कहीं खो चुकी थी। हर पल वही खौफनाक मूर्तियाँ, वही जादूगर, वही काले कपड़े वाला आदमी मुझे घेरे हुए थे। जैसे ही वह आदमी मुझसे एक कदम और बढ़ा, मैं अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर कदम पर मुझे लगता जैसे गली की दीवारें मेरे रास्ते को रोक रही हों। मेरी सांसें रुकने लगी और चारों ओर से पत्थर के चेहरे मेरी ओर बढ़ते दिखाई देने लगे। तुम अब नहीं बच सकती। यह आवाज उसी काले कपड़े वाले आदमी की थी, लेकिन अब यह किसी और की आवाज में तब्दील हो चुकी थी, जैसे वह गली का हर इंसान बोल रहा हो। आखिरकार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी त्वचा धीरे धीरे पत्थर में बदल रही है। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज भी एक पत्थर में समा गई। अब मैं खुद को एक ठंडी और कठोर मूर्ति में बदलते देख रही थी। मेरी आंखें पूरी तरह से पत्थर में बदल चुकी थी और मैं उस गली का हिस्सा बन चुकी थी। गली अब पूरी तरह से खाली थी और चारों ओर सिर्फ चीखें गूंज रही थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, उस गली में और भी लोग आए और पत्थर बन गए। हर किसी की आत्मा उस गली में फंसी हुई थी और उनका इंतजार अब भी जारी था। तब से धनौली की पठार गली एक और भूतिया स्थल बन चुकी थी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम वहां रात के समय चले जाते हो तो तुम्हें उन पत्थर की मूर्तियों की आंखों में झांकने का डर होगा। क्या तुम भी मेरी तरह पत्थर बनोगे? यह सवाल अब भी गली की दीवारों में गूंजता रहता है। मैं अब उस गली का हिस्सा बन चुकी हूँ, लेकिन मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। मेरी आत्मा वहीं फंसी है। हर रात मुझे वहीं की हवाएं, आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। अगर तुम भी कभी धनौली जाने का सोच रहे हो तो एक बात याद रखना, गली की राह पर कोई नहीं लौटता। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और क्या आप भी इस गली में जाना चाहेंगे? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।